हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ये साईं सच्चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने। मैं हूं राम गुप्ता। तो हर दिन की भांति श्री साईं सच्चित महाग्रंथ के अध्याय 41 की पावन कथा हम संपूर्ण करने जा रहे हैं। कल के अध्याय में हमने आपको चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का पठन के बारे में बताया था कि एक भक्त को जो द्वारका माई में बाबा की बहुत सेवा करता था, तो बाबा ने उस पर कुछ सामान चोरी का आरोप लगाया था और वह भक्त अपनी सफाई पेश कर रहा था। आखिर क्या हुआ उसके साथ, आखिर क्यों बाबा ने उसे सबके सामने लज्जित किया, इन सभी को जानने के लिए आप सभी बने रहें अंत तक और इस कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ये साईं के जीवन काल की चमत्कारी कथा है जिसे सुनकर आपके जीवन में भी चमत्कार होगा और आपके सारे कष्टों को साईंनाथ महाराज दूर करेगा, बशर्ते आप सभी इस महाग्रंथ के पाठ को पूरा सुने। अगर आप भी हैं कष्टों से परेशान तो प्रतिदिन एक अध्याय श्री साईं सच्चित महाग्रंथ का पाठ जरूर करें, बाबा को जरूर सुनाएं, क्योंकि यह पाठ हम साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारिका माई में यह पाठ बाबा को सुना रहे हैं। तो जब बाबा इतने प्यार से सुन रहे हैं तो हम और आप क्यों ना सुने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले जो भक्त अपने नाम से प्रार्थना लगाना चाहते हैं वो कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि हम बाबा की द्वारका में उनके नाम से बाबा के समक्ष प्रार्थना लगा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का बोलिए, सांचे दरबार की जय। ओम साई। श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपया दक्षिणा मांगी और जो उन्होंने सहर्ष ही दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा कि आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति तथा कृपा प्राप्त की है। बालक राम ने कहा, मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृतांत सुनाऊंगा। दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शन को मस्जिद में आए तो बाबा ने उन्हें फिर 20 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष ही भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया और आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर लौट गए तब श्री देव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यानादि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंद्रू कोढ़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे थे। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपए की दक्षिणा मांगी। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, परंतु बाबा कहा वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपए की दक्षिणा मांगी। ओम साई राम। आप सभी पे शिरडी के साईं की अपार कृपा बनी रहे। साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित हूबहू शिरडी धाम में शिरडी के साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बाबा का यह निर्माण कार्य 2013 के बाद से पुनः चालू हुआ है, जो कि छत का काम पूर्ण होना है और मंदिर निर्माण का। तो आप सभी साईं भक्तों से बस एक विनम्र आग्रह कि बाबा के इस मंदिर निर्माण में आप यथा योग्य निर्माण सामग्री अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से दान स्वरूप प्रेषित जरूर करें और इस निर्माण को
पूर्ण कराने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। शिरडी के साईं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं। आप लोगों से पुनः आग्रह, निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण सामग्री की बहुत ही जल्द आवश्यकता है, तो आप लोगों से आग्रह है कि आगे आएँ और इस निर्माण काम में सहयोग करें। संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ओम साईं राम। सामने देखो। बोलो साईं बाबा की जय। देखो सामने आप भी।